ओके, कोविड-19 की वबा पर काबू पाने के लिए जहां एक तरफ मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारे ज़मीन पर काम कर रहे हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांदरबल अपने तमाम तर वसाइल बरूकार लाते हुए इस कोविड-19 की वबा से मुकम्मल तौर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहरिक है और जो रेड जोन करार दिया गया इलाका है वो पूरी तरह से सील किया गया है। इसके अलावा भी लोगों की मूवमेंट पे, लोगों की हरकत पे मुकम्मल तौर पाबंदी आयद की गई है। इसके अलावा भी जितने भी इकदाम उठाए जा रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त डिप्टी कमिश्नर गांदरबल मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि सूरत हाल ज़मीन पर क्या है। हाँ, इस सिलसिले के बारे में डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में जो हमने सभी तदाबीरी स्टेप्स उठा के रखे हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें हदायत थी या एज पर SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से उनके तहत जो भी कुछ करना था, हमने वो अपने डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में भी मुकम्मल उसकी तैयारी करके रखी हैं। जहाँ तक सवाल है, हमारा कंट्रोल रूम यहाँ पे 24/7 जो मिनी सेक्रेटरीट में हमने एस्टेब्लिश किया वो चल रहा है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन की फैसिलिटीज़ जो हैं एज़ पर गवर्नमेंट आर्डर्स हमें 1000 के करीब करने थे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन फैसिलिटीज़, वो हमारी इन प्लेस हैं। उसके अलावा हमारे 50-60 के करीब जो हॉस्पिटल क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, वो इन प्लेस हैं। उसके अलावा जो है हमारा, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है यहाँ पे गांदरबल में, उसको हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है। वो 100 बेड की कैपेसिटी, उसमें जो भी हमारे पॉजिटिव केसेज खुदा न खासा यहाँ से निकलते हैं तो वो सारे आइसोलेशन में हमारे डिस्ट्रिक्ट जो कोविड हॉस्पिटल उसमें जाकर वो आइसोलेशन में एडमिट उनको किया जाता है और ट्रीटमेंट वगैरह उनकी वहीं पे चलती है। उसके अलावा जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने बाज़ाफ्ता जो सैनिटेशन के हवाले से काफ़ी इक़्तिदाम अच्छे करके रखे हैं। म्यूनसिपल कमेटी जो हमारी है वो अर्बन एरियाज़ में अनमूव, इवन अर्बन एरियाज़ के अलावा भी जो उनका जुरिडिक्शन नहीं है, रूरल एरियाज़ में भी हमको भेजते हैं वक्तन फ़वक्तन फ्यूमिगेशन के लिए, सैनिटेशन के लिए। उसके अलावा जो है हमारा पंचायत, लोकल पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को हमने इन्वॉल्व करके रखा है। उनको हमने बोला है कि आप जो है रूरल एरियाज़ की सैनिटेशन के बारे में ख्याल रखिए। उसके अलावा जो है हमारा यहाँ पे लॉकडाउन के हवाले से जो है हमारे यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली हम इन्फोर्स करें अपना जो लॉकडाउन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितना हमारी सोशल डिस्टेंसिंग होगी उतना इस डिजीज़ पर हम हावी हो पाएंगे, क्योंकि ये चेन है। चेन को जो है ये कम्युनिकेशन चेन जो है हमने इसको ब्रेक करना है, और ये कम्युनिकेशन चेन तभी ब्रेक हो सकता है जब हम आपस में सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, इसको चांस ना दें कम्युनिटी में स्प्रेड होने से। तो उस हवाले से हमने जो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे आयद करके रखी है सेक्शन 144 के अंदर जो है, तो हम यहाँ पे 3 या 3 से अलावा आदमियों को असेंबल कहीं नहीं होने देते हैं। बाज़ाफ्ता उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। उसकी खिलाफ वर्जी करने पर हमने अभी तक 37 लोगों को जो डिस्ट्रिक्ट में वो बुक किया हुआ है, अरेस्ट किया हुआ है, और 13-14 के करीब हमने FIR भी लॉन्च किए हुए हैं। उसके अलावा जहाँ तक एसेंशियल सर्विस का सवाल है, एसेंशियल सर्विसेज हमारी जो है यहाँ पे, चाहे वो फूड ग्रेन्स के हवाले से हो, पेट्रोलियम के हवाले से हो, डीजल के हवाले से हो या LPG के हवाले से हो, हमारे वाफिर मकदार में सब एसेंशियल कमोडिटी जो है डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं। और हमने 2 महीने का जो है एडिशनल राशन 2 महीने का हमने अप्रैल और मई का अपने जो राशनी जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और अभी गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन है कि अभी इस महीने के अभी 16-17 तारीख से 3 महीने का और फ्री राशन जो BPL और AY लोगों के लिए मुहित होगा, वो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं 2-3 दिन के बाद। तो कुल कहने का मतलब है कि हमारे बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ का, जहाँ तक सब्ज़ी का सवाल है, बाकी फ्रूट्स, दवाइयों की अवेलेबिलिटी जो है, ये सब हमारी इन प्लेस है। इसमें किसी किस्म की भी हमें किल्लत का सामना नहीं है। और इंशाल्लाह हम रेगुलेट कर रहे हैं। जहाँ पर हमारे अभी पॉजिटिव केसेस हमारे आए हैं, गुजहामा जो हमारा एक विलेज है, वहाँ से 2 हमारे पॉजिटिव केसेस आए थे, जिनको अभी 8 दिन हो गए। वो जो 2 पेशेंट्स हैं हमारे, उनको एडमिट करके रखा हॉस्पिटल में। बोथ आर एसिम्टोमेटिक, उन बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो नॉर्मल हैं, उनकी वो ट्रीटमेंट चल रही है। होपफुली मुझे लगता है और 6-7 दिन के बाद, 6 दिन के बाद जब उनका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट होगा, वो ठीक होकर हमारे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। उसके अलावा जो कल हमारी जो रिपोर्ट आई है, और उसी गाँव से हमारे 3 केसेस और जो उनके प्राइमरी कंटेक्ट्स के बगैर जो सेकेंडरी कंटेक्ट्स थे, उनमें से 3 लोगों का और पॉजिटिव टेस्ट आया है। और कल ही हमने उनको यहाँ पे कोविड हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल में आइसोलेशन में उनको भर्ती कर दिया है, एडमिट कर दिया है। उसके अलावा जो उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं इन 3
पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी हमने लिफ्ट किया हुआ है। इनके करीबी जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो 7 के करीब, उन 7 लोगों को हमने हॉस्पिटल क्वारंटाइन में वतलार में डाला हुआ है। और उसके अलावा जो सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो भी कुछ 12-13 का करीब है, उनको भी हमने आइडेंटिफाई किया है और उनको भी हम हॉस्पिटल क्वारंटाइन में भी डाल रहे हैं। और आज इंशाल्लाह उनके वो जो नेसेसरी टेस्टिंग हो जाएगी, उनके सैंपल्स उठाकर टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद देखा जाएगा इन केस अगर खुदा न खास्ता कोई पॉजिटिव केस उनमें से होता है तो उसको हम फिर कोविड हॉस्पिटल में आइसोलेशन में डाल देंगे। अगर नहीं तो वो हॉस्पिटल क्वारंटाइन में 14 दिन को रहना पड़ेगा। बाज़ाब्ता हमारी सर्वेलेंस रहेगी। सर्वेलेंस के बाद उनको अकॉर्डिंगली एज पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर वहाँ से डिस्चार्ज किया जाएगा। जहाँ तक एसेंशियल कमोडिटीज़ का ताल्लुक इन एरिया जो रेड जोन हमने डिक्लेयर किया है, गुजामा और वास्कुरा को हमने काफ़ी अच्छा ख्याल रखा हुआ है उनका, और हमने एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करके रखा वहाँ पर ताकि वहाँ के लोकल्स को कोई किसी किस्म की ऑन अकाउंट ऑफ लॉकडाउन, जो स्ट्रिक्टर लॉकडाउन है वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है, किसी किस्म की उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और जो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं या बाकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वक्त उनको पहुँची रहे। उसके लिए हमने एक सीनियर ऑफिसर जो हमारा DFO उसको हमने नॉमिनेट करके रखा है जो उनके साथ लियाज़ान करता है और ये सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ की अवेलेबिलिटी वहाँ पे रखवाता है। उसके अलावा जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा ये हमने देखा कि लॉकडाउन के हवाले से या मैसेजेस, हमने बहुत सारी मैसेजेस लोगों को दी हैं आज तक, रिलीजियस लीडर्स के थ्रू, प्रोमिनेंट लीडर्स, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के थ्रू हमने मैसेजेस लोगों को दिए हैं। उसमें ही ज़ोर शोर किया गया, उनमें ज़ोर यही दिया गया कि सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखें। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि मैं मुबारकबाद कहना चाहता हूँ अपने आवाम को, गांधरबल के आवाम को, कि उन्होंने बहुत सारा अच्छा कोऑपरेट किया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बहुत अच्छी तरह कोऑपरेट किया है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से या बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ के मेंटेनेंस के हवाले से, या यहाँ पे हमारे सिविल सोसाइटीज़, NGOs हैं, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने अपने यहाँ पर रज़ाकाराना वो सामने आए, उन्होंने चीज़ें डोनेट की, चाहे वो मास्क हों, चाहे PP किट्स हों या और अदवायात हों। तो काफ़ी ये इंकरेजिंग काम किए इन्होंने। अब भी आगे भी मैं ये उम्मीद कर रखता हूँ अपने डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के लोगों से कि जो भी एडवाइजरीज हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होंगी लॉकडाउन के हवाले से, डूज डोंट्स या कोविड-19 को कंटेन करने के हवाले से, मुझे उम्मीद है कि ये हमारा साथ देंगे और इम्प्लीमेंट करने में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताउन करेंगे। डी साहब, जिस तरह से आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप सराहना कर रहे हैं लोगों के कोऑपरेशन की और ताउन दे रहे हैं, ऐसी सूरत में जैसे कि 3 केसेस कल आए हैं, उससे पहले 2 केसेस आए हैं, उसके बाद लोगों का जो रिएक्शन होता है, इस बारे में आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से कि वो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है या किस चीज़ का वो ख्याल रखने चाहिए? और जो लोगों में अक्सर अभी उनके माइंड में ये चल रहा होगा कि 3 केसेस आ रहे हैं, अब और आने की उम्मीद है, हो सकता आए, हम तो कोशिश करेंगे कि अल्लाह से दुआ है कि ना आए, लेकिन हो सकता है कुछ और चीज़ें सामने जो हमारे आए सरफेस पे आ जाएं, तो ऐसी सूरत में लोगों को क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी को केस आया, कोई पॉजिटिव हुआ तो वो उसी वक्त खुदा न खासा मर जाएगा, ऐसी चीज़ नहीं है। बाज़ाफ्ता जो अभी भी हमारे जो अभी 5 जो हमारे केसेस आए हुए हैं पॉजिटिव, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं, ऐसा कोई नहीं है। अब ये चीज़ है कि कहीं हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं या बच्चा है कोई, उसमें अगर ये डिजीज़ जाता है तो हो सकता है उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम उनका नाजुक होता है, उतना डेवलप नहीं हुआ होता है, उसके लिए थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसके लिए मुज़र साबित हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों से ये बताएंगे कि वो बिल्कुल पैनिक ना करें। देखिए, बेशक इंसान को ज़रूरत रखने की चीज़ होती है, ज़रूरत रखें, वो पैनिक ना करें। हम जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम बाज़ाफ्ता इस पे नज़र रखे हुए हैं। जो भी हमारे पॉजिटिव केसेस जैसे गुजामा में आए, हमारा बिल्कुल वहाँ पे स्क्रीनिंग, चाहे डोर टू डोर हमारी स्क्रीनिंग सर्वेलेंस हो रही है, और हम देख रहे हैं जिनके साथ भी, इनके पॉजिटिव कॉन्टैक्ट्स के साथ जिसके भी सेकेंडरी कॉन्टैक्ट हुआ है, मिले जुले हैं, तो उन लोगों को हम ला रहे हैं फॉर नेसेसरी प्रोसीजर, जो भी हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत है, उनका चेकअप करते हैं, हम उनको आइसोलेशन में रखते हैं, उनकी टेस्ट सैम्पलिंग करवाते हैं। तो ये काम हम कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों को, खासकर जो रेड जोन के लोग हैं वो रहते हैं, या उसके अलावा जो उसके इर्द गिर्द जो एडजॉइनिंग एरिया जिनको हम बफर जोन्स कहते हैं, बफर जोन्स जो हमने डिक्लेयर किए हैं, उनको चाहिए, उनके लिए एक स्पेशल मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि उनको ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से। वो जो उनके रिश्तेदार हैं, काइंडली अपने रिश्तेदारों को कहें कि उनके गांव में, उनके पास विज़िट ना करें, और ये भी अननेसेसरली बिल्कुल अपने घरों से ना निकलें और कन्फाइनमेंट में अपने घरों में रहें। उनके लिए ज़्यादा बेहतर है, ये उनके लिए भी बेहतर, उनकी सेहत के लिए भी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बेहतर होगा। डे साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोविड से मुतल्लिक तमाम तर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो एसेंशियल सप्लाइज़ हैं वो भी
यकीनी बना दिए गए हैं और सारी सप्लाईज अवेलेबल हैं, स्टॉक्स अवेलेबल हैं। एक और चीज़ जो लोगों के जहन में अभी चल रही है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिस तरह से कोविड-19 केयर सेंटर में तब्दील किया गया, वहाँ पे जो मशीनरी है, वहाँ का जो हेल्थ अमला है वो उस वक्त बिजी है क्योंकि ये इमरजेंसी स्टेप्स जो उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस सूरत में आपने जो मुतबादल दिया हुआ है PHC कच्छन या कंगन का जो हॉस्पिटल है, वो लोग अक्सर ये कहते हैं कि वहाँ पे जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जैसे एक्सरे है, जैसे USG है, ये सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं उनको खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या इकदाम उठा रही है? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया हुआ है और फैसिलिटीज़ जो एलाइड फैसिलिटीज़ वो शिफ्ट की हैं दूसरी जगहों पे, ये हकीकत है कि जहाँ पे एक सिस्टम पूरा सेटल हुआ होता है और मेकशिफ्ट अरेंजमेंट्स करने में तो फ़र्क होना ही होना है, इसमें लाजमी ज़रूरी बात है। लेकिन जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बेसिक टेस्टों के छोटे मोटे जो बेसिक टेस्ट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी के लिए, उनके वहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करने के लिए हम इंश्योर कराएंगे कि नेसेसरी मशीनरी वहाँ पर रखी जाए। बाकी जो ज़्यादा बड़े टेस्ट होंगे या बड़े कोई किस्म के जो हमारे टेस्ट हुआ करते थे वो वहाँ पर अभी मशीनरी वहाँ पर हम शिफ्ट नहीं कर पाए हैं, तो उसमें लोगों को थोड़ा सा हमारे साथ बेयर करना पड़ेगा। मैं देखूंगा क्या ऑप्शंस हमारे पास होंगे। मेडिकल हेल्थ वालों के साथ जो हेल्थ डिपार्टमेंट के हमारे हैं यहाँ पर, उनसे मैं अभी बात करके देखता हूँ कि कौन कौन सी फैसिलिटी और हम शिफ्ट कर सकते हैं कच्छन में। बाकी कच्छन में हर किस्म की फैसिलिटी हमने रखी हुई है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है कच्छन जो फैसिलिटीज़ हमने शिफ्ट की। उसके अलावा भी मैं अपने लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि कच्छन के अलावा भी हमने जो यहाँ पे हमारा CMO ऑफिस है, यहाँ पे CMO ऑफिस हमारा जो टी चौक के पास है, तवीद चौक के पास, उसके साथ सालूरा में हमारा एक वेलनेस सेंटर है। वेलनेस सेंटर में भी हमने OPD फैसिलिटीज़ रखी हुई हैं। जिनको कच्छन दूर लगता है वो जाकर हमारे वेलनेस सेंटर सालूरा में भी अपने आप का चेकअप करा सकते हैं। आउटडोर फैसिलिटीज़ वहाँ पे भी मुहैया रखी गई। इसके अलावा जो हमारी सर्जरीज़ हैं, नॉर्मल जो डिलीवरीज़ हैं वो कच्छन में हुआ करेंगी, और जो सर्जरीज़ हैं, शेड्यूल सर्जरीज़, उनके लिए हमने वो फैसिलिटी SDH कंगन में रखी हुई है, जहाँ पर पूरी फैसिलिटीज़ हैं सर्जरीज़ के लिए। बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट गांधरबल शफकत इकबाल साहब, और इनका जो कहना है आप सुन चुके हैं ऑलरेडी कि तमाम तर इंतज़ामात जो है किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से इसमें मुतहरिक है, और जो रेड जोन्स है, इसके अलावा साथ में आने वाले जो बफर जोन करार दिए गए हैं, वहाँ के लोगों पे ये जिम्मेदारी आई होती है। ये चीज़ बिल्कुल आया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस अथॉरिटीज़ वहाँ हर जगह हर घर में नहीं पहुँच सकती हैं, इसीलिए लोगों पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सबूत दें और बिला वजह घर से बाहर जाने की कोशिश ना करें, बिला वजह किसी को घर बुलाने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ पूरी तरह से जितनी भी एडवाइजरी जारी की गई हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से या ओवरऑल जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, उनका जो है उनको पूरी तरह से फॉलो करें, उन पर अमल आवरी करें। इसके अलावा जो इंतज़ामात है, जैसे कि हमने बात की हेल्थ सेक्टर की, जो भी इमरजेंसी केसेस हैं, इन्होंने खुद बताया कि कौन कौन से इंतज़ामात जो है मेक शिफ्ट अरेंजमेंट्स के दौरान किए गए हैं। हॉस्पिटल जिस तरह से बिज़ी है, और लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि वो ज़िम्मेदारी का सबूत दें और अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराएं, क्योंकि ये कोविड-19 की वबा अगर हमें इस पे काबू पाना है तो हमें खुद को बदलना होगा, हमें अपने लोगों को बदलना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना होगा। यही चीज़ें ज़रूरी है कि हम इस कोविड-19 को हरा सकते हैं। आप बैठे रहें अपने घर पर, सेफ रहें, घर पे रहें और देखते रहें रेंडिक्स न्यूज़।